हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी सेकंड यूनिट है क्लासिफिकेशन वाली। उसका फर्स्ट टॉपिक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम जो क्लासिफिकेशन वाली यूनिट है उसको अब कंप्लीट करने वाले हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिकली इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो हम ये बात करेंगे और इसमें है क्या। ठीक है, बहुत छोटा सा है और क्वेश्चंस भी इसमें से एक या दो ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है। सो द टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कार्लोस लीनियस। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना होगा क्योंकि यहीं से ही क्या होता है, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उसे किस किस चीज़ों में डिवाइड किया गया है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में दो क्लासेस रखी गई हैं, एक है किंगडम प्लांटी, एक है किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो बनता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया है। सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोबिलिटी। ठीक है, यहाँ से आपके ये तीन क्वेश्चन बन के तैयार हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसका वो ये वाला है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के लिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया है। तो आज हमने अभी तक तीन बातें सीखी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कार्लोस लीनियस ने दिया। सेकंड, किसके बेसिस पे डिवाइड है, डिवीज़न जो हुआ है बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन मोबिलिटी के बेसिस पे हुआ है। तीसरा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्लासिफाई किए गए हैं टू किंगडम में वो दो क्लासेस में बांटे गए हैं, दो किंगडम में बांटे गए हैं, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि प्लांटी और एनिमिलिया का जो बेसिस है वो क्या है। तो इसमें जो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट लगाया है उसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत इजी है। मैं अभी बोल बोल के आपको बता देती हूँ। देखो, फर्स्ट है प्लांटी और एनिमिलिया में जो यहाँ पे डिफरेंस रखा गया है वो क्या है कि प्लांटी जो होते हैं वो यूजुअली इमोबाइल होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं प्लेसेस पे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है प्लांटी यूजुअली इमोबाइल एंड फिक्स्ड इन प्लेस। लेकिन अगर आप एनिमिलिया को देखोगे, एनिमल्स को देखोगे तो वो क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं और कॉम्पैक्ट बॉडी होती है उनकी। नेक्स्ट है प्लांटी है ब्रांचिंग बॉडी। जो प्लांट्स होते हैं उनकी कैसी बॉडी होती है, ब्रांचिंग बॉडी होती है। लेकिन अगर आप एनिमल्स को देखोगे तो एनिमल्स की बॉडी में कोई भी ब्रांच नहीं होती है। जैसे प्लांट्स में होती है ना, ऐसे कोई ब्रांचेस तो नहीं होती हमारे अंदर की, लीव्स अलग से जा रही हैं फिर वो आगे ब्रांचेस बना रही हैं, उससे फ्रूट्स लग रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है प्लांटी में थर्ड पॉइंट कि प्लांटी के पास रिजिड सेलुलोजिक सेल वॉल होती है अराउंड देयर सेल, यानी कि जो उसकी सेल है उसके बाहर क्या होती है, एक सेल वॉल होती है। लेकिन अगर आप एनिमिलिया में देखोगे, एनिमिलिया के पास ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कि लैक ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल। नेक्स्ट है प्लांटी का जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, प्लांटी में होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेकिन अगर आप देखोगे एनिमिलिया में आपको देखने के लिए मिलता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांटी लेस सेंसिटिव, नो ऑर्गेनाइज नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, यानी कि प्लांटी के अंदर ना तो आपको बहुत ज़्यादा सेंसेस मिलेंगे, ठीक है, और ना ही कोई नर्वस सिस्टम मिलेगा। लेकिन अगर आप एनिमिलिया की बात करोगे तो एनिमिलिया के अंदर एक वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम भी होता है और सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि लोकोमोशन नॉट वेल डिफाइंड, यानी कि जो आपके प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लोकोमोशन पूरी तरह से डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन अगर आप एनिमिलियर्स की बात करोगे तो उनके अंदर जो लोकोमोशन है वो वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्लांटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। तो प्लांटी के अंदर जो रखे गए हैं आपके ऑर्गेनिजम्स वो कौन कौन से हैं, ग्रीन प्लांट्स, मॉसिस, मल्टीसेलुलर सीवीड्स, मोल्ड, मशरूम, लाइकन, टाइनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये सभी कौन सी क्लास में रखे गए हैं, ये सभी आपके प्लांटी किंगडम में रखे गए हैं। अगर हम बात करेंगे एनिमिलिया किंगडम की तो एनिमिलिया किंगडम में आपके कौन कौन से रखे गए हैं, एनिमिलिया किंगडम में जितने भी आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि स्पंजिस से लेके मैमेलिया तक, और इसके साथ साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सभी एनिमल्स, वो सभी जंतु किस में रखे गए हैं, एनिमिलिया किंगडम में रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांटी के अंदर फूड प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो प्लांटी के अंदर जो फूड स्टोरेज प्रोडक्ट होता है वो होता है स्टार्च। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि फूड प्रोडक्ट या फूड स्टोरेज प्रोडक्ट कौन सा है प्लांट्स के अंदर, वो क्या है, स्टार्च है। और एनिमल्स में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है
जो प्लांटी होते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्लो मोमेंट देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर आप एनिमिलिया की बात करोगे तो उनके अंदर आपको कैसे देखने के लिए मिलेगा, फास्ट मोमेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स थे प्लांटी और एनिमिलिया से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है ये लॉन्ग टाइम के लिए क्यों नहीं किया गया। ठीक है, क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया लॉन्ग टाइम के लिए, वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक थे? फर्स्ट ड्रॉबैक जो है, द प्लांट comprised ऑफ फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक स्पीसीज। आप सभी को पता है जो प्लांट्स है उसमें फोटोसिंथेटिक स्पीसीज भी होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक स्पीसीज भी होती है, लेकिन इन्होंने क्या किया, दोनों को ही कंबाइन करके किस में रख दिया, प्लांट्स में रख दिया। ठीक है, फिर जो फंजाई है जो कि फीड करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, इन्होंने उसको कोई भी प्लेस, मतलब जो प्लेस दिया वो किस में दी है, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में दी है। यानी कि जो फंजाई है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जो फीड करता है उसको किस में रख दिया इन्होंने, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में रख दिया, जो कि किस में आना चाहिए था, नॉन फोटोसिंथेटिक स्पीसीज में आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। यानी कि ये जो सिस्टम है वो डिस्टिंग्विश नहीं करता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को। यानी कि जितने भी आपके एनिमल्स हो गए, ठीक है, उनको ना तो यूकैरियोट्स में डिवाइड किया गया और ना ही प्रोकैरियोट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, ना ही यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी कि सभी तरह की जितनी भी स्पीसीज थी वो सभी एक ही उसमें रख दी, मतलब प्लांट्स वाली प्लांट्स में रख दी, एनिमल्स वाली एनिमल्स में रख दी। ना तो यूनिसेलुलर में डिवाइड किया गया, ना ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड किया, ना ही फोटोसिंथेटिक जैसे कि ग्रीन एल्गी है, ना ही नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंजाई ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, इन सभी को अलग अलग क्लासेस में नहीं बांटा गया। नेक्स्ट है, दे आर सम ऑर्गेनिज्म विद नाइदर फॉल इनटू प्लांट और एनिमल। यानी कि कुछ ऐसे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि ना तो प्लांट्स में आते हैं और ना ही एनिमल्स में आते हैं, लेकिन उन्हें भी किस में रख दिया गया है, उन्हें भी प्लांट किंगडम में रख दिया गया। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए भी एक अलग से बनना चाहिए था क्लासेस। ठीक है, जैसे कि लाइकन है, लाइकन क्या एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो ये भी क्या है, ये ना तो इसमें ये क्या किया इन्होंने, ना तो ये कोई प्लांट है ना ही कोई एनिमल है, तो इसको भी इन्होंने किस में रख दिया, प्लांट ही में ही रख दिया। तो ये भी क्या इसका मेन ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, अब कुछ और ड्रॉबैक्स इसके हैं, बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। यानी कि जो लार्ज नंबर ऑफ, इन्होंने क्या किया, पूरे प्लांटी और एनिमिलिया में सारे तरह के जितने भी जंतु आ रहे हैं, जितने भी पौधे आ रहे हैं, वो सभी उन्हीं कैटेगरीज में भर दिए, उन्हें डिवाइड नहीं किया। तो ये क्या इसका मेन ड्रॉबैक है। ठीक है, तो इसको हम लंबे टाइम के लिए इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। ए नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग बिसाइड ग्रोस मॉर्फोलॉजी। यानी कि जो ग्रास, ये ग्रास होगा, ठीक है, कि ग्रास की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, नेचर ऑफ वॉल क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हैबिटेट क्या है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या क्या है उसकी, इसके बेसिस पे डिवीज़न होना चाहिए था। इसके बेसिस पे कोई डिवीज़न नहीं किया गया, सिर्फ उनके बेसिक से जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके बेसिस पे ये डिवाइड करके कि प्लांटी और एनिमल में प्लांट्स में सभी तरह के पौधे रख दिए और एनिमल्स में सभी तरह के जंतु रख दिए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ज़रूरत थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन को हटाने की और नेक्स्ट किंगडम को एक्सेप्ट करने की, वो यही मेन ड्रॉबैक्स थे कि इन्होंने कोई भी मॉर्फोलॉजी या करेक्टरिस्टिक जैसे कि सेल स्ट्रक्चर है, वॉल, नेचर ऑफ वॉल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बेसिस पे कुछ भी डिवीज़न नहीं किया था। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसमें से जो मेन एमसीक्यूज़ बनते हैं वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, किस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, ठीक है, इसको किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया। तीसरा है जो आपको पता ही होगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सी क्लासेस आती हैं, जैसे प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लांटी प्रोटिस्टा इस तरह से, मतलब इस तरह से रख देते हैं, तो प्रोटिस्टा मोनेरा वो भी यही सोचने लगते हैं। तो ये टू किंगडम में सिर्फ और सिर्फ प्लांटी और एनिमिलिया में ही रखा गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने जो क्वेश्चन बताया कि फूड प्रोडक्ट क्या होता है प्लांट्स में, एनिमिलिया में, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस, और कौन कौन किसे किसे इन्वॉल्व किया गया प्लांट्स में और किसे किसे इन्वॉल्व किया गया एनिमल्स में। ठीक है, और आगे फिर इसके ड्रॉबैक्स थे कुछ जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। मेन ड्रॉबैक्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने प्लांट्स को कंप्राइज ही नहीं किया है फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में, ना ही एनिमल्स को कंप्राइज किया है आपके यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में। ठीक है, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स भी कोई डिवीज़न नहीं था, तो ये भी एक मेन ड्रॉबैक था इनका। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यहाँ से एक क्वेश्चन और आ सकता है ये वाला कि सिम्बायोटिक किसने नहीं, मतलब सिम्बायोटिक जो आपकी
एसोसिएशन है लाइगन का, किसी ने नहीं रखा उसको क्लासेस में, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे बस कुछ 4-5 क्वेश्चन इससे बनेंगे। बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन था। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप यू लाइक इट। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।